है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। युद्ध हथियारों से नहीं हौसलों से लड़े जाते हैं, उसके पास हौसला नहीं। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। बात है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, भारत माता की, भारत माता की। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। जो लड़का सेना में जाता है उसके माता पिता भाई बहन, एक एक पंक्ति, यहाँ पिता भी बैठे हैं, यहाँ बहनें भी बैठी हैं, यहाँ माएँ भी बैठी हैं और भाई भी बैठे हैं। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। क्या बात है, पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बहन जिसने, हम राखी पर मोदी नगर जाते हैं, मेरी बहन मोदी नगर में प्रिंसिपल है पीजी कॉलेज की। हम 4 भाई हैं, सरकार की सुरक्षा है, सब कुछ है। सुबह 5 बजे निकलते हैं, उसके बाद भी उसका 20-25 किलोमीटर का घर पूरा करने में हमको 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि हर भाई अपनी बहन के पास जा रहा होता है। सोचकर उस बहन का देखिए जिसने आदत के अनुसार 3 राखियां रख ली और सामने 2 भाइयों को देखकर याद आया कि एक राखी तो तिरंगा थामे सियाचिन में ही रह गई, कारगिल में ही रह गई, क्या करें। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझर स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी। 370 हटी तो हमारी एक दोस्त हैं, दिल्ली की बड़ी पत्रकार हैं, आजकल तो किसी चैनल में नहीं है, खुद में ही बड़ी पत्रकार हैं वो। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन कहा, वो श्रीनगर की रहने वाली हैं। ईद के टाइम पे कर्फ्यू लग गया तो उन्होंने मुझसे कहा, कुमार साहब लानत है इस मुल्क पर। मैंने कहा क्या हो गया? ये हाल है ईद पर श्रीनगर में, मैं अपने भतीजी को ईदी का तोहफा नहीं भेज पाई। तो मैंने उन्हें एक चित्र भेजा, पुलवामा में शहीद हुए आजमगढ़ का एक हमारा सैनिक, जिसकी चिता पर उसकी 5.5 साल की बेटी मुंह भींचकर सलामी दे रही थी, आपने देखा होगा। मैंने कहा कि अगर आपकी घाटी ने इसका खिलौना ना छीना होता तो आज आपका भतीजा भी खिलौने से खेल रहा होता। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है
चुपचाप जाकर बोल आई, प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। तो है नमन उस देहरी को। 20,000 रुपए स्क्वायर फीट का इंटीरियर कराने वालों, उस सैनिक का वो टूटा फूटा घर हमारे घरों से कितना महान है। एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, आप सबके अंदर के आभिजात्य अहंकार को आंसुओं में बहाकर तालियां देना। है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी। 5 दिन से खबर चल रही है हिंदुस्तान में कि हमारे पड़ोसी देश ने सऊदी अरबिया और टर्की के साथ समझौता किया है कि हथियार टर्की के, पैसा सऊदी अरेबिया का, लड़ मैं लूंगा। हमसे लोग कहते हैं भारत क्या करेगा? मैंने कहा ये भिकमंगा कुछ नहीं करेगा, ये पड़ोसी हमारा भिकमंगा है, इसकी कोई औकात। बोले इतना हथियार ले लिया। तो मैंने उनसे कहा कि हमने इतिहास पढ़ा है, युद्ध हथियारों से नहीं हौसलों से लड़े जाते हैं, उसके पास हौसला नहीं। एक एक पंक्ति पर नए भारत का स्वाभिमान गूंजता मिले, ऐसा लगे कि आपकी हथेलियों से तालियां नहीं, भारत में निर्मित युद्धक विमान तेजस उड़ रहे हैं। तब पंक्ति पढ़ रहा हूं कि हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। बताओ दिल्ली वालों जो मैं बोल रहा हूं अगली लाइन पर, हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। पड़ोस के देश में जब पुलवामा के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो वहां की विदेश मंत्री थी उस समय की, बड़ी सुंदर थी वो। इसमें क्या ही की बात है यार, गुलाब तो गुप्ता जी के बगीचे में खिले तो भी बोलो कि अच्छा खिला है, इसमें क्या बात है? बहुत अच्छे बात। तो उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि अगर लड़ाई हुई तो मैं भी लड़ने जाऊंगी, मेरे नाना जी फौज में थे। मैंने उनसे एक मासूम सा सवाल पूछा, वो मुझे ब्लॉक करके चली गई। उन्होंने लिखा कि लड़ाई हुई तो मैं भी लड़ने जाऊंगी, मेरे नाना जी भी फौज में थे। तो मैंने उनसे लिखा कि मोहतरमा नाना जी ढाका में पोस्टेड थे क्या? बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। कि हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। बात है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। भारत माता की, भारत माता की। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। वाह 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 वाह। सिंह के दांतों से गिनती, दुष्यंत से पूछा उसके प्रिय मित्र कवि मांडव्य शर्मा ने, इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं, तुम्हारा कौन सा है? उसने कहा वो वाला बच्चा मेरा है। उसने कहा कैसे? बोले जो सिंगनी की गोद से उसका शिशु छीन कर उसके सामने ही दांत गिन रहा हो, वो ही किसी भारतवंशी का पुत्र हो सकता। आंखों में एक आदमी की छवि उतार देता हूं, एक बेखौफ शेर की, जो गीदड़ों के झुंड में भी मूंछों पर ताव देता है। पंक्ति सुनना, सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे,
शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक अभिनंदन गया। वाह वाह वाह, भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जय हो। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है। वाह वाह वाह। अंतिम पंक्ति आज के काव्य पाठ की। मृत्यु से अधिक अपावन कोई नहीं और हिमालय से ऊंचा कोई नहीं, लेकिन मैं दोनों को छोटा कर पाया हूं एक शहीद के सम्मुख। तो इस देश के फहराते हुए तिरंगे की अमर यात्रा को और भगवा करना, और हरा करना, और श्वेत करना, कि है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन। क्या हम और आप तो रोते हैं, लेकिन मैं कई बार सोचता हूं जब घनघोर युद्ध करके रक्त से लथपथ एक शहीद ऊपर पहुंचता होगा तो इंद्र भी कहते होंगे कि आज तो किसी उत्सव की तैयारी करो, नायक आया है, हीरो आया है, शेर आया है। संभालिए इस पंक्ति को और विदा दीजिए आज की शाम को, कि है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन। अगली पंक्ति पर आप सब संवेद रूप से जाग जाएं। है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमा